वेलकम टू माय चैनल काठियावाड़ी छोरी इन लंदन। सो आज है डे 2 फॉर आवर यूरोप ट्रिप। सो हम आज एम्स्टर्डम घूमने वाले हैं डे 2 में। सो देखते हैं कि हम कितनी कितनी जगह कवर कर सकते हैं, कौन कौन सी प्लेसेस हम घूम सकते हैं, राइट? सो लेट्स गो। और यहाँ पे भाविक देख रहे थे कुछ बुक्स। उन्होंने ये भी सोचा था कि अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं बुक्स भी पढ़ूंगा। अरे भाई, वैकेशन में किसको टाइम मिलता है और कौन बुक्स पढ़ता है। और यहाँ पे पीछे गार्डन में मैं अपनी कॉफ़ी एंजॉय कर रही थी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या एम्स्टर्डम में हमारे होटल की शटल सर्विस, जो वहाँ से अगर आपको होटल से एयरपोर्ट जाना हो, एयरपोर्ट से वापस होटल आना हो, तो ये कंटिन्यूस वहाँ पे ये सारी सर्विसेज अवेलेबल रहती है, जितने भी ये वहाँ के होटल्स थे उनकी। तो हम जा रहे थे अब एयरपोर्ट की तरफ। हम पहुँच गए थे ये एयरपोर्ट पे, जहाँ से हमें लेनी थी ट्रेन। सो यहाँ के एयरपोर्ट में ही रेलवे स्टेशन कनेक्टेड रहते हैं। सो यहाँ से हमें जाना था अब एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन की तरफ। यहाँ पे ऐसे मशीन्स रखे हुए होते हैं जहाँ पे आपको टैप इन या टैप आउट करना होता है। अभी हमें जाना था सेंट्रल स्टेशन की तरफ, सो हमने किया था टैप इन। और ये हम पहुँच गए एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन। सो आज हम जाएंगे पहले वो बिल्डिंग की तरफ जो मैंने अभी पॉइंट आउट किया, वहाँ पे हम जाएंगे। सो आज हम ये फेरी यूज़ करने वाले हैं। हमने पिछले वीडियो में दिखाया था ना कि ये फेरी सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल रहती है। अगर आपको एक तरफ से दूसरी तरफ, सामने की तरफ जाना हो और वापस अगर सामने से इस तरफ आना हो, तो ये कंटिन्यूस रहती है और यहाँ पे कोई चार्जेस आपको पे नहीं करने हैं। ये कंटिन्यूस आपको सर्विसेज देती है यहाँ पे। सो एक ख़ास बात बताती हूँ आपको एम्स्टर्डम की। यहाँ पे जितने लोग नहीं, उससे ज़्यादा साइकिल्स है। यस, यहाँ पे सब लोग साइकिल्स चलाते हैं। इसको एम्स्टर्डम को सिटी ऑफ बाइक्स भी बोला जाता है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे बच्चे से लेके बुज़ुर्ग तक सब लोग साइकिल्स चलाते हैं। सो हम ये पहुँच गए थे एम्स्टर्डम लुकआउट। सो ये जगह है जहाँ पे 360 डिग्री आपको एम्स्टर्डम सिटी का व्यू देखने को मिलेगा और हम एक बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी करने वाले हैं। सो मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो में। सो ये जो एम्स्टर्डम लुकआउट जो प्लेस है, ऑफ कोर्स वहाँ पे टिकट है। सो अगर आपको टिकट ऑनलाइन लेनी हो तो आप amsterdamlookout.com पे जाके टिकट ले सकते हो और ये वहाँ पे लोकल काउंटर में भी आपको टिकट मिल जाएगी। एंड द टिकट प्राइस इज़ 30 यूरोज़ पर पर्सन। सो हम एलिवेटर में जा रहे थे ऊपर और एलिवेटर के रूफ टॉप पे ही ये लाइट शो भी दिखाते हैं। बड़ा अमेजिंग था। सो ये हम आ गए थे ऊपर। यहाँ पे रेस्टोरेंट, कैफ़े, पब सब कुछ है। सो अगर आपको कॉम्बो टिकट्स लेनी हो तो भी आप वो ले सकते हो। अगर आपको वहाँ पे लंच करना हो, डिनर करना हो, तो वो सर्विसेज भी अवेलेबल है। और ये देखो,
हम ऊपर से 360 डिग्री व्यू मिलेगा आपको सिटी का, बहुत ही अमेजिंग खूबसूरत। और यहाँ पे ये बिल्डिंग की हिस्ट्री लिखी हुई है। सो ये जो एम्स्टर्डम टावर, ये जो पूरा बिल्डिंग बना है वो 19th सेंचुरी में बना था, और था वो पहले हेडक्वार्टर जो शेल है ऑयल कंपनी उनका था। और फिर उसके बाद में फिर एम्स्टर्डम सिटी या तो गवर्नमेंट जिसको भी आप बोलो, उन्होंने फिर ख़रीद लिया और फिर एज अ टूरिस्ट प्लेस इनको डेवलप किया वहाँ पे। और अब हम ये पहुंच गए थे ऊपर बिल्डिंग की टेरेस पर। यस, और यहाँ पे आप सिटी का पूरा है व्यू एंजॉय कर सकते हो, ठंडी ताज़ी हवा है। एंड द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ दिस बिल्डिंग इज़ ओवर द एज। ये यूरोप का हाईएस्ट स्विंग है। यहाँ पे आप बैठ के झूला है वो झूल सकते हो, पूरा आनंद ले सकते हो। सो हम ये करने वाले हैं। सो वहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ होता है, यहाँ पे आप अपनी बिलोंगिंग्स या फ़ोन, पर्स, वॉलेट्स वो सब कुछ रख सकते हो। और जो वहाँ की टीम होती है वो आपके लिए फ़ोटोज़ भी क्लिक करते हो, और फिर आप नीचे से जाके वो फ़ोटोज़ है वो कलेक्ट कर सकते हो। ये चार्जेबल रहेगा। सो अब हम जाएंगे बोटिंग करने के लिए। एम्स्टर्डम आए और बोटिंग ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मस्ट एक्टिविटी है यहाँ पे। सो अगर आप भी जाते हो तो बोटिंग तो बिल्कुल करना ही करना। तो हम यहाँ पे ले रहे थे टिकट्स। हमने ली थी सेमी ओपन बोट। वहाँ पे ओपन बोट, सेमी ओपन बोट्स, बहुत सारी बोट्स और ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। वहाँ पे बहुत धूप थी तो हमने सोचा कि हम सेमी ओपन बोट ही लेते हैं। और इनकी प्राइस रहती है कुछ 12 to 15 यूरोज़ के बीच में। अगर आप ओपन बोट लेते हो तो उसका रहेगा शायद 20 to 22 यूरोज़ के बीच में। और यहाँ पे आपको ऑडियो गाइड भी मिलता है, जहाँ पे आप प्लग इन करके एयरफोन में जो वहाँ की हिस्ट्री है, जो वहाँ की जो फेमस जगह है वो आपको सुनने को मिल सकता है। सो ये काफ़ी यूज़फुल और अच्छा है। और ये जो पूरा बोटिंग राइड होता है वो पूरे 1 घंटे का होता है, जिसमें आप पूरा वो सिटी आपको दिखाते हैं कैनाल के थ्रू। और ये है सी पैलेस, द फ्लोटिंग चाइनीज रेस्टोरेंट।
एम्स्टर्डम के घर है तो बड़े ही खूबसूरत, पर अंदर से बहुत ही नैरो होते हैं। सो पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे, उनकी विंडो तो बहुत ही बड़ी बड़ी होती थी आगे फ्रंट से। सो वो लोग ऊपर रस्सी बांधते थे और वहाँ से जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं अपने घर में अंदर लानी हो या ऊपर लानी हो तो वो उनके थ्रू अंदर लाते थे, रस्सी बांध के बड़ी बड़ी चीज़ें। And this was the most expensive hotel in Amsterdam. और ये जो सारे घर है ये यहाँ नेदरलैंड्स के बहुत ही मोस्ट एक्सपेंसिव सारे घर माने जाते हैं। सो जो पहले के जो गोल्डन एरा था यहाँ का, सो उस ज़माने में जो रिच लोग होते थे वो यहीं कैनाल के किनारे आके अपना घर बनाना पसंद करते थे। और यहीं पे होती है हमारी बोट राइड ख़त्म। यह है एम्स्टर्डम की स्ट्रीट्स, शॉपिंग स्ट्रीट्स, जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो, सारी ब्रांड्स अवेलेबल है। डच फेमस है चीज़ के लिए। किस चीज़ के लिए? चीज़ के लिए। सो अब हमें यहाँ पे लगी थी भूख, इतना घूमते रहते तो फिर भूख तो लगेगी। सो हम ढूंढ रहे थे कि हम कहाँ जाके खा सकते हैं। सो ये है एम्स्टर्डम का वेरी फेमस स्ट्रूप वॉफल्स। अगर आप वहाँ पे जाते हो तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही यम्मी होते हैं, यूनिक होता है। ये यहाँ की बहुत ही फेमस फ्राइज़ चिप्स की शॉप है। आप भीड़ देख सकते हो, बहुत भीड़ थी वहाँ पे। और एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ एम्स्टर्डम की, यहाँ पे जो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट एरिया है वो लीगल है, ऑफिशियल है। सो अगर आप वहाँ पे जाते हो, पूरा टूरिस्टी प्लेस है, सो वहाँ पे ऐसा कुछ भी आपको अनसेफ नहीं लगेगा। सो अगर आप जाते हो सो यू कैन एक्सप्लोर, एक यूनिक एक्सपीरियंस रहेगा। और अगर आप वहाँ पे जाते हो तो ट्राई टू अवॉइड टेकिंग वीडियोज़ एंड पिक्चर्स, वो वहाँ पे लीगल नहीं है। और हो गया है शाम का वक्त, हल्की हल्की बारिश हो गई थी शुरू। सो हमने सोचा अब हम जाएंगे डिनर करने के लिए, तो हम जगह ढूंढ रहे थे कि हम कहाँ जाए। सो एक जगह हमें मिली थी, सो हमने ली ट्राम वहाँ पे पहुँचने के लिए। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था ट्राम में ट्रैवल करने का।
सो जो हमने रेस्टोरेंट ढूंढी थी वो यहीं कहीं लोकेशन दिखा रहा था। सो हम बस वो देख ही रहे थे कि वो है कहाँ पे। एंड फाइनली हमें मिल गई थी वो जगह। जगह का नाम है गोल्डन टेम्पल। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी लोकेशन वगैरह कहाँ पे है। और ये था पूरा प्योर वेज सात्विक रेस्टोरेंट और बहुत अलग अलग डिशेस अवेलेबल है, आप ज़रूर ट्राई करना। और हम यहाँ पे बड़ी बेसब्री से कर रहे थे अपने खाने का इंतज़ार, और इंतज़ार हुआ ख़त्म, हमारा खाना आ गया। सो ये कुछ पनीर की डिश हमने एक ऑर्डर की थी। और साथ में हमने मंगवाया था एंचिलाडा मैक्सिकन डिश, बहुत ही यम्मी था। फिर पेट पूजा होने के बाद हमने सोचा कि अब हम क्या करें, तो हमने सोचा वहाँ पे एक कसिनो था। सो हमने सोचा चलो हम वहाँ पे जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे कसिनो कैसा होता है। हमने एंट्री तो ज़रूर ली बट 10 मिनट के अंदर ही हम वापस आ गए थे, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि हम वहाँ पे करें क्या। और फिर आके हमने सोचा कोई नहीं, चलो फ्राइज़ ही खा लेते हैं, क्योंकि वहाँ की फ़्राइज़ बड़ी फेमस होती है, हमने ट्राई नहीं की थी। सो वो ट्राई करके बस हम जा रहे थे घर वापस। और यहाँ के रेलवे स्टेशन तो देखो, ऐसा लगे किसी राजा का महल हो, बड़ा भवन हो। पहले के ज़माने में आर्किटेक्चर देखो कितना रिच हुआ करता था। और अब हम आ गए थे वापस होटल, बहुत थक गए थे, बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। सो इसी के साथ वीडियो होता है ख़त्म। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल काठियावाड़ी छोरी इन लंदन।